हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास बीए फाइनल का फेमस एसे इन सर्च ऑफ मदर्स गार्डन, जिसे कि लिखा है एलिस वाकर ने। इस एसे का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो कि लिखा है आपकी स्क्रीन पर। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एसे इन सर्च ऑफ मदर्स गार्डन रिटन बाई एलिस वाकर। तो देखते हैं इसकी सबसे पहली हेडिंग जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसका है, एलिस वाकर वाज एन अमेरिकन ऑथर। एलिस वाकर एक अमेरिकन ऑथर हैं, सेल्फ क्लेम्ड वुमेनिस्ट हैं एंड एन एक्टिविस्ट, और एक एक्टिविस्ट हैं, सक्रियतावादी हैं। She was a famous author of America. She has written many essays. उन्होंने बहुत सारे एसे लिखे हैं। In search of mother's garden is one of them. ये उनमें से एक है। It is her famous essay. ये उनका एक फेमस एसे है। Post Reconstruction period has been presented, बल्कि हम कह सकते हैं represented in the essay. इन दिस एसे, इस एसे में पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन पीरियड को रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो कि है मेन पॉइंट ऑफ द एसे। एसे का मेन पॉइंट, इन सर्च ऑफ मदर्स गार्डन ऑफर्स। इन सर्च ऑफ मदर्स गार्डन ये ऑफर करती है क्या, मतलब क्या दर्शाती है? होप, आशा, हीलिंग, स्वास्थ्य एंड होलनेस, संपूर्णता, टू अ वर्ल्ड, एक संसार की, दैट ऑफन फॉरगेट्स दैट दीज थिंग्स, जो कि प्राय इन वस्तुओं को भूल जाती है, आर वे कौन कौन सी हैं जो कि पॉसिबल हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय, द बुक हाईलाइट्स, ये जो बुक है वो हाईलाइट्स करती है अ हिस्टोरिकल पास्ट, एक ऐतिहासिक पास्ट के लिए, दैट इंक्लूड्स मैनी ऑफ द पायनियर्स, जो कि बहुत सारे, पायनियर्स का मतलब होता है मार्गदर्शक को दर्शाती है। हु फॉरगेट द रोड, जो कि रोड को बनाते हैं, मतलब जाली बनाते हैं, ऑफ फीमेल क्रिएटिव एक्सप्रेशन, फीमेल महिलाओं के क्रिएटिव सक्रियतावादी मुखभाव के लिए, एंड फ्रीडम, और उनकी स्वतंत्रता के लिए। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो कि है मेन आइडिया ऑफ द एसे। A thesis statement is the main idea of the essay. एक थीसिस जिसे हम बोलते हैं शोध, स्टेटमेंट कथन, इसका मेन आइडिया है। इट कंसिस्ट्स ऑफ, ये रखता है, द टॉपिक ऑफ द एसे, यही एसे के टॉपिक को रखता है, एंड द राइटर्स क्लेम, और राइटर के क्लेम को दर्शाता है। अबाउट द टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में, दैट विल बी प्रोवर्न, जो कि प्रमाणित होगा थ्रू आउट द एसे, पूरे एसे में। द थीसिस यूजुअली अपीयर्स, इसकी जो थीसिस है अपीयर्स, प्रतीत होती है, एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन, जो कि इंट्रोडक्शन के एंड में अपीयर होती है, ऑफन प्राय एज द लास्ट सेंटेंस, और प्राय जो इसका लास्ट सेंटेंस है, इट मीन्स इंट्रोडक्शन का लास्ट सेंटेंस के अंत में। एंड लेट्स द रीडर, और लेट्स द रीडर, पाठक के लिए, नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, और पाठक के लिए जानने दें कि वह क्या आशा करता है। इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो कि है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसे। इन द कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में, द राइटर मेंशंस द नेम ऑफ अ ब्लैक स्लेव गर्ल। इस कॉन्टेक्स्ट में लेखक एक ब्लैक स्लेव गर्ल, स्लेव मीन्स गुलाम, एक ब्लैक स्लेव गर्ल को मेंशन करता है। हर नेम वाज, उसका नाम था वो था फिलिस व्हीटले। सी वाज कैप्चर्ड, उसे कैप्चर कर लिया गया। एट द एज ऑफ 7, 7 वर्ष की आयु में उसे कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया। एंड सेपरेटेड फ्रॉम हर होम, उसे उसके घर से अलग रखा गया। एंड कंट्री, और उसे उसके देश से अलग रखा गया। सी वाज मेड अ स्लेव, उसे गुलाम बना लिया गया। वाइल, जबकि सी वांटेड टू यूज हर टैलेंट्स,
वह अपने टैलेंट का यूज करना चाहती थी इन राइटिंग पोइट्री। पोइट्री लिखने में वह अपने टैलेंट का प्रयोग करना चाहती थी, बट लेकिन एक्सप्लॉयटेशन जिसे हम बोलते हैं शोषण, लेकिन शोषण ने और मेलन्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं कुपोषण ने एंड नेग्लिजेंस लापरवाही, तो मतलब लेकिन शोषण ने और कुपोषण ने तथा लापरवाही ने स्पॉइल्ड, ये एल होगा, स्पॉइल्ड हर लाइफ हेल्थ, इसने उसके स्वास्थ्य को खराब कर दिया। एंड शी डाइड बिफोर टाइम, और वह समय से पहले मर गई। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो कि है वुमेनिस्ट प्रोज बैकग्राउंड। ये वर्ड आखिर आया कहाँ से, इसका बैकग्राउंड क्या है। इन सर्च ऑफ मदर्स गार्डन इज एलिस वाकर्स, ये एलिस वाकर का 1983 का कलेक्शन है जिसमें 36 ऐसे हैं, रिटन फ्रॉम, जो कि 1966 से लेकर 1982 तक लिखे गए हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द कलेक्शन, ये जो कलेक्शन जब स्टार्ट हुआ था तो वाकर क्वाइंस द टर्म वुमेनिस्ट, तब उन्होंने इस टर्म वुमेनिस्ट जिसे बोलते हैं नारीवाद, इस टर्म को क्वाइन किया था, विच रिफर्स टू अ ब्लैक फेमिनिस्ट, जो कि ब्लैक फेमिनिस्ट को दर्शाती है। द टेक्स्ट कैन देयरफॉर बी काउंटेड, इस टेक्स्ट को ये काउंट या इसे गिना जा सकता है अमाउंट द फाउंडेशन टेक्स्ट, जो फाउंडेशन टेक्स्ट है उसमें इसे भी गिना जा सकता है ऑफ इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इंटरसेक्शनल मतलब चारों तरफ से, फेमिनिज्म नारीवाद में। विच एक्सप्लोर्स द ऑपरेशन, जो कि दमन को दर्शाता है ऑफ वुमेन महिलाओं के, एंड कलर एट द इंटरसेक्शन, चारों तरफ से, ऑफ रेस, उसकी रेस के लिए, क्लास के लिए, सेक्स लिंग के लिए। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो कि है कंक्लूजन। इसी हेडिंग को हम ये भी लिख सकते हैं कि द थीम ऑफ द एसे, इसकी थीम क्या है या फिर कंक्लूजन। अगर यहाँ पर ये हेडिंग आप लिख देंगे द थीम ऑफ द एसे तब भी सही है। इन द एंड ऑफ द आर्टिकल, इस आर्टिकल या एसे के अंत में द राइटर टेल्स अबाउट हर मदर, जो राइटर हैं, लेखिका हैं, वह अपनी मदर के बारे में बताती हैं। हु रैन अवे, जो भाग गई थी, फ्रॉम हर होम, जो अपने घर से भाग गई थी, टू मैरी, विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए। सी वाज वेरी एक्टिव, वह बहुत एक्टिव थी। सी वर्कड इन द फील्ड, वह फील्ड में काम करती थी। सी ग्रू सच अ ब्यूटीफुल गार्डन, उन्होंने बहुत ही सुंदर बगीचा उगाया था। एज इट कवर्ड, जैसा कि ये ढकता था, जो कि ये कवर्ड मीन्स ढकना या कह सकते हैं छिपाना, किसी चीज को छिपाना। और किसके लिए, द डिलापिडेटेड, जिसे हम बोलते हैं टूटा फूटा कंडीशन, जो कि टूटी फूटी कंडीशन को कवर करता था ऑफ हर हाउस, उसके घर को, उसके घर की जो बेकार कंडीशन थी उस कंडीशन को छिपाता था, ऐसा बगीचा उन्होंने उगाया था। फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्पल्स, इन सभी एग्जाम्पल से द ऑथर ड्राज द कंक्लूजन, लेखिका ये निष्कर्ष निकालती हैं दैट देयर वाज नो डियर्थ, डियर्थ मीन्स कमी, कोई कमी नहीं है ऑफ टैलेंट, महिला मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं थी इन द मदर्स, माताओं में, एंड द ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड मदर में, ऑफ ब्लैक वुमन, जो ब्लैक वुमन में हमारी कुछ माताएं थीं या फिर दादियां थीं, उनके टैलेंट में कोई भी कमी नहीं थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जो कि थी राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एसे इन सर्च ऑफ मदर्स गार्डन, रिटन बाय एलिस वाकर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।